आई ट्राई टू कंसाइज ऑल माई, मैं पूरा एक तरह से एक्सप्लेन करूंगा ऑल द साइंस बिहाइंड इट। लास्ट तक जरूर देखना। 4 एक्सरसाइज फॉर द बैक। तो क्या होता है, टू ब्रिंग द अपर आर्म, तुम्हारी जो रिस्ट थोड़ी सी सुपिनेटेड होगी और मैकेनिकली स्ट्रॉन्गर पोजीशन में होते हैं तुम्हारे लेट्स, नॉट रेगुलर डेडलिफ्ट्स बट पार्शियल डेडलिफ्ट्स। वेलकम बैक गाइस टू अ न्यू वीडियो। और आज की ये वीडियो स्टार्ट हो रही है डायरेक्टली फ्रॉम माय प्री वर्कआउट मील। और ये प्री वर्कआउट मील मेरा मील नंबर 1 भी है, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा लेट सो के उठा, तो आई ट्राई टू कंसाइज ऑल माई मील, द 2 मील्स इन अ सिंगल। तो ये है 80 ग्राम ओट्स, क्रीम ऑफ ओट्स, एक स्कूप वे प्रोटीन है, एंड दिस इज 5 होल एग्स। और ये है मेरी आज की पहली कैफीन दिन की। आज है हमारा जिम में बैक डे, और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मेरा बैक डे, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, पूरा उसको ना पीस बाय पीस, बिट बाय बिट मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, कौन सी एक्सरसाइज मैं क्यों करता हूँ, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट। तो मैं पूरा एक तरह से एक्सप्लेन करूंगा ऑल द साइंस बिहाइंड इट, लाइक अ साइंस बेस्ड लिफ्टर। तो वो सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो लास्ट तक ज़रूर देखना, टिल द वेरी एंड, सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन होगा। ऑलराइट गाइस, सो आई एम रेडी फॉर द जिम। टाइम हो चुका है जिम जाने का, थोड़ा सा लेट हो गया पढ़ाई करते हुए। मैं सोच रहा था अराउंड 1:30 के आसपास निकल जाऊंगा, बट 2 बज चुके हैं। इट्स ओके, सो वी आर रेडी फॉर द जिम। माय फेवरेट बैक डे टी शर्ट्स, मेरा एक थोड़ा सा एक क्या बोल सकते हैं, एक रिचुअल है, एक आप उसे स्टूपिड रिचुअल भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, बट मेरे जो लेग डेज और बैक डे होता है वो मेरी एक, ये मेरी बैक डे की टी शर्ट है, रेड ब्लैक डे के लिए वो मेरी ऑरेंज कलर की टी शर्ट है, वो मेरी फिक्स होती है। मैं उस दिन ना टी शर्ट चेंज करता हूँ ना लोअर चेंज करता हूँ, मेरा लोअर भी फिक्स है। सो आज का जो वर्कआउट का प्लान है सिंपल, 4 एक्सरसाइज फॉर द बैक, एक रेयर डेल्ट्स के लिए और एक ट्रैप्स के लिए, 6 एक्सरसाइज टोटल। तो फिलहाल बातें हुई खत्म, नाउ टाइम टू लॉक इन, और मैं सीधे मिलता हूँ आपसे जिम में। बाय। ऑलराइट एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबका बैक डे में। आज के वार्म अप डन, सब कुछ डन हमेशा की तरह। वार्म अप मैंने बस जस्ट बेसिक बॉडी स्ट्रेचेस, थोड़े से प्लैंक्स, और उसके बाद 2 सेट करे थे लैट पुल ओवर के। अब उसे लैट पुल ओवर्स बोल लो, केबल पुल ओवर्स बोल लो, या फिर लैट प्रेयर्स बोल लो, इट्स अप टू यू। बट उसके 2 सेट किए थे मैंने, कोई फेलियर तक नहीं, जस्ट फील सेट, गेट इनफ ब्लड इन द लैट्स। नाउ पहली एक्सरसाइज है पुल डाउन्स। प्राइमरीली फंक्शन हमारा जो लैट्स का अगर आप समझोगे तो क्या होता है, टू ब्रिंग द अपर आर्म डाउन एंड बैक। सो कोई सी भी ग्रिप लो, अगर आप ये लो, ये लो, ये लो, कोई सा भी हो, डाउन एंड बैक। बट अगर आप तीनों ग्रिप में से कंपेयर करोगे तो जो मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन होता है लेट्स का, वो होता है रिवर्स ग्रिप के साथ। तो जस्ट थोड़ा सा तुम्हारी जो रिस्ट थोड़ी सी सुपिनेटेड होगी, मैक्सिमम स्ट्रेच, और मैकेनिकली स्ट्रॉन्गर पोजीशन में होते हैं तुम्हारे लेट्स, क्योंकि तुम्हारे बाइसेप्स भी थोड़ा सा वेट पुल करते हैं। सो इसका एक वार्म अप मैंने किया था, दूसरा वार्म अप है, एंड देन स्ट्रेट अवे 2 वर्किंग सेट्स। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ द लैट्स इज टू ब्रिंग द अपर आर्म डाउन एंड बैक। एक्सरसाइज में हम वही मोशन को मिमिक करते हैं, बट द डिफरेंस इज विद द वेट्स एंड द ग्रिप लिटिल बिट सुपिनेटेड। अगर आप आइडियल ग्रिप दोगे तो वो प्योर सुपिनेटेड नहीं होगी, ना ही न्यूट्रल होगी। प्योर सुपिनेशन और न्यूट्रल के बीच में होगी, लाइक मिड में, बट वी डोंट हैव दैट मशीन, सो we go with the full supination. Now, one, one more. चलो चलो चलो। So that was a good set without rest pause, but मैंने एक भाई से जिम में हेल्प ली थी, थोड़ी सी हेल्प लगी, बहुत लिटिल बिट, जस्ट टू कीप द वेट्स मूविंग, एंड 7 reps आए, good set. Now the second exercise will be dumbbell rows, single arm dumbbell rows again,
mimicking the function of the lats, but this time in a horizontal plane. Arm down and back, elbows tuck in, down and back. So some cues about this exercise. Dumbbell rows is first of all bench. Keep your core tight. आपने देखा होगा जिम में, मैं भी देखता हूँ. Just for the sake of heavy weights, लोग डंबल को उठा के जस्ट लगा जैसे वो करते हैं ना, जनरेटर यूज करते हैं वो केबल वाला, उसकी तरह करते हैं. We don't want that. We want proper stretch and contraction on the lats. So rather than doing that shit, control the movement, proper execution. So guys, it's time to change the angle. पहली दो एक्सरसाइज जो थी वो थी जिसमें हमारी एल्बो हमारी बॉडी के क्लोज रहती है. पुल डाउन्स, डंबल रोज, दोनों में एल्बो बॉडी के क्लोज to put more emphasis on the lats. Now तीसरी एक्सरसाइज है वो है केबल रोज, बट अब एल्बो rather than this, एल्बो will travel to this in this plane. तो एल्बो फ्लेयर अप होगी to put more emphasis on the teres, rhomboids and mid trapezius area, so the entire upper back area. बट रिमेंबर, जो हमारी बैक है उसको, उसकी कोई भी मसल को आप पर्टिकुलरली आइसोलेट नहीं कर सकते. You cannot do, because back is a big muscle, so it work in a connection like a chain, but we can put more emphasis or less emphasis on certain muscles just by changing the angle. All right guys, working set time. So guys, डंबल shrugs also done. मैंने बस एक ही सेट किया उसका, दो नहीं किए. Now time for the last exercise for the back, deadlifts. Partial deadlift, not your regular deadlifts, but partial deadlifts, 3/4, जिसमें बार Russian length तक आता है and then pull up. So for that constant tension on the entire back, from the upper trapezius till the lower back. One. So guys, that was the wrap up for today's back session. Quite a productive and intense session. 11 working sets for an entire session. फिर से उस सेशन का ब्रेकडाउन देता हूँ मैं आपको. सबसे पहली स्टार्टिंग एक्सरसाइज थी रिवर्स ग्रिप लैट पुल डाउन. मैंने जिम में भी आपको बताया था कि टू एंगेज मोर ऑफ योर लैट्स,
आपकी जो ग्रिप है हल्की सी सुपिनेटेड होनी चाहिए। अगर पॉसिबल है तो मशीन जो हैमर स्ट्रेंथ की या कोई भी और मशीन होती है जिसमें हम स्लाइड से सुपिनेशन कर सकते हैं, मतलब हाथ को ऐसे की जगह हल्का सा ऐसे, जैसे ही ऐसे करने स्टार्ट करते हैं हमारे लैट्स ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। बट मेरी जिम में वो नहीं थी, तो रिवर्स ग्रिप पुल डाउन्स 2 सेट किए थे। अगेन लेट्स का फंक्शन, ब्रिंग द अपर आर्म डाउन एंड बैक। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज थी डंबल रोज, अगेन डाउन एंड बैक। तीसरी एक्सरसाइज जो थी वो थी एंगल चेंज करने के बाद एल्बो फ्लेयर्ड आउट थे, तो उसकी वजह से हम अपने अपर बैक को ज़्यादा बायस कर पा रहे थे, ज़्यादा टारगेट कर पा रहे थे, आइसोलेट नहीं, ज़्यादा टारगेट कर पा रहे थे। एंड देन उसके बाद मैंने श्रग्स का एक सेट किया था, डंबल श्रग्स। और टू फिनिश ऑफ एक डेडलिफ्ट का सेशन, एक ही सेट था डेडलिफ्ट्स का, और उसके बाद 2 थे रेड एल्स के सेट्स। और डेडलिफ्ट्स मैं लास्ट में इसलिए करता हूँ क्योंकि जब आप कंप्लीट अपनी बैक मसल्स को एग्जॉस्ट कर देते हो, लाइक पुल डाउन से, डंबल रोज से, केबल रोज, अलग अलग जो भी आपकी एक्सरसाइज होती हैं, उसके बाद जब आप डेडलिफ्ट करते हो तो आपकी बैक पे ज़्यादा एम्फोसिस रहता है रेदर देन योर ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स। तो अगर आप भी डेडलिफ्ट्स करना चाहते हो और आपको लोग बोलते हैं कि डोंट डू डेडलिफ्ट्स, hinge motion is must, and you should do this type of deadlifts at the end of your back day. बाकी आई होप मैंने अपना वर्कआउट ढंग से एक्सप्लेन कर पाया हूँ, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना, आई ट्राई टू क्लियर इट आउट। बाकी आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये देख के अच्छा लगा हो तो डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।